हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बरगाट का जो मैथ हम लोग चल रहा है 8.2 चैप्टर स्टूडेंट का। इसमें मैं आपको सवाल नंबर 19 तक बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको सवाल नंबर 20 से कोशिश करूंगा 30 तक बताने का। ठीक है, चलिए देखा जाए। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है क्या? रमेश और सुरेश की उम्रों का अनुपात 5:7 है। तो पहले मान लीजिए, माना कि रमेश का उम्र बराबर 5x, उम्र बराबर 5x तथा सुरेश का उम्र बराबर क्या हो जाएगा? 7x। क्या हो जाएगा? 7x। ठीक है, फिर कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न कह रहा है यदि कह रहा है क्या? प्रश्न से कह रहा है क्या? यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक और सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम होती तो रमेश, यानी कि रमेश पहले 5x ले लीजिए और यहाँ 7x ले लीजिए। रमेश होगा, ये सुरेश होगा। ठीक है, ये रमेश होगा, ये सुरेश होगा। रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक होती, 9 वर्ष अधिक होती तो सुरेश की उम्र 9 वर्ष का होती, कम होती। कम हो गया, माइनस मतलब कम और प्लस मतलब अधिका। तो रमेश का जो उम्र है सुरेश की उम्र की कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। चलिए 5x प्लस 9 बराबर 7 दूना 14x माइनस 9 दूना के 18। इस 14 को एक बार बुला लीजिए। 5x माइनस 14x माइनस 18 माइनस 9 घटाएंगे तो माइनस 9x माइनस 27, माइनस से माइनस काट दिए, इसलिए x बराबर का आया 27/9, 9 3 27 या x बराबर कितना आया? 3। अतः रमेश का उम्र बराबर, रमेश का उम्र बराबर 5x माने है 5 × 3 अंतिम के 15 वर्ष। सुरेश का उम्र बराबर का मान है 7x, यानी 7 × 3 17 के 21 वर्ष। आया समझ में बाबू? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम बहुत आसान। देखिए फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि रमेश और सुरेश अनुपात में दिया। तो कल अब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि x में मान लेंगे। तो बाबू रमेश का उम्र 5x मान लिया और सुरेश का मान लिया 7x। प्रश्न में कह रहा है कि रमेश का उम्र 9 वर्ष अधिक होता तो सुरेश का उम्र 9 वर्ष कम होता तो रमेश की उम्र कम हो गया तो रमेश की उम्र 2 गुनी होती, सुरेश की उम्र से तो 2 से गुना कर दिए। बस हल किए तो आंसर आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका 20 का 2 नंबर बताऊंगा। 20 का एक है ये, इसको इसके बाद मैं आपको 20 का 2 बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 20 का 2 नंबर सवाल समझेंगे। ठीक है, देखिए हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। तो पहले वर्तमान अनुपात में दिए तो मान लीजिए 20 का 2 नंबर। माना कि हरी का, एक मिनट बाबू लाइट चलो। माना कि हरी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, 5 कितना है? 5x वर्ष। कितना वर्ष? 5x वर्ष, 5x वर्ष। ठीक है, हैरी का वर्तमान मान लीजिए तथा हैरी का उम्र बराबर 7x वर्ष। ठीक है, आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहे हैं हम लोग क्या? अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात लिखेंगे। 4 वर्ष बाद हरि का उम्र बराबर, हरि का
उम्र बराबर कितना 5x + 4 वर्ष। उसी तरह किसका 4 वर्ष बाद हैरी का, किसका हैरी का उम्र बराबर 7x + 4 वर्ष। क्लियर समझ में आया तक? लेंगे प्रश्न से 4 वर्ष बाद कह रहे कि इनका अनुपात 3:4 यानी कि अनुपात माने बाटा 5x + 4 बाटा 7x + 4 बराबर 3/4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 3/4। अनुपात में हो जा रहा है कितना 3/4। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे इसको। या तिरछा तिरछी गुना, तो 4 गुने 5x + 4, ठीक है, 3 गुने 7x + 4। अब गुना कर रहे हैं 4 × 5 = 20x, 4 × 4 = 16, 3 × 7 = 21x, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। अभी भाई जी को ए पर बुला दे, इस भाई जी को उस पर भेज दिए, ठीक है, या फिर इनको ए पर बुला दिए, उनको उस पर भेज दीजिए। तो हो जाएगा 16 - 12 21x - 20x। ये अपने पटदार जी के पास चलेगा, ठीक है। तो ये इन्हीं से ना मांगेंगे, दूसरा से मांग नहीं सकते ये जब। अच्छा बताइए, अपने पटदार से ना मांगेंगे क्या दूसरा से मांगेंगे? नहीं ना मांगेंगे, तो इसलिए नहीं। तो 12 में से 16 में से 12 गया 4 और ये हो गया 1x, यानी x या x बराबर कितना आया 4। तो लिखेंगे अब हरि का वर्तमान उम्र बराबर 5 × 4, 5x माने ना बाबू 5x बराबर 5 × 4, 5 × 20 वर्ष, 5 × 20 वर्ष। उसी तरह किसका हैरी का वर्तमान उम्र बराबर किसका हैरी का 7x माने है 7x, यानी 7 × 4 7 × 4 28 वर्ष। आया समझ में? मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा समझ में। खैर ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 20 का 2 हो गया। 21 नंबर कह रहा है क्या, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करें। मान लीजिए 21 नंबर, माना कि दादाजी क्या कह रहा है कि दादा की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो माना कि पौत्री की आयु बराबर पौत्री की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। तो दादाजी का वर्तमान उम्र बराबर 10x वर्ष। कितना वर्ष 10x। का 10x माने बाबू क्योंकि 10 गुना कह रहा है, ठीक है। लेंगे प्रश्न से कह रहे हैं क्या 10 गुना, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष 54 वर्ष। किसका, ये दादाजी हो गए और ये हो गए पौत्री का कितना, पौत्री से कितना अधिक है 54 वर्ष, ये दादाजी का उम्र, ठीक है। या 10x - x बराबर 54, या 9x बराबर 54, या x बराबर 54/9, 9 × 6 = 54, या x बराबर कितना आया 6। अतः का है पौत्री का माने x माने है। अतः पौत्री का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, अर्थात x का मान कितना 6 वर्ष, तथा दादाजी का वर्तमान उम्र क्या माने है, वर्तमान उम्र बराबर का 10x माने है, यानी कि 10 × 6 10 × 6 60 वर्ष, यानी कि
जो पोती है उनका उम्र है 6 वर्ष और जो दादाजी है उनका उम्र कितना वर्ष है 60 वर्ष है। मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 22 बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 22 का 1 नंबर देखिए। 21 हुआ, 22 का 1 नंबर। 22 के 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। माना कि पुत्र की आयु बराबर क्या मान लिया हम x वर्ष। तो अमन की आयु बराबर अमन की माना कि पुत्र की वर्तमान आयु लिख दीजिएगा। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो अमन की वर्तमान आयु बराबर उम्र आयु एक के बात होता है। ठीक है बाबू, 3 गुना है। कितना गुना है? 3x वर्ष। ठीक है, करे क्या? फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले, लेकिन 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र बराबर पुत्र का उम्र कितना होगा? x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अमन का कितना हो जाएगा? अमन का उम्र बराबर 3x माइनस 10। प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न में कह रहा है अमन 10 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी कि जो अमन है इसका आयु 3x माइनस 10 जो है इसकी आयु, इसकी 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र का आयु क्या है? x माइनस 10 का 5 गुना है। 5 गुना कर दीजिए, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। बहुत आसान है। चलिए अब इस सॉल्व करें। 3x माइनस 10, 5 में x से 5x माइनस 10 बचे 50। ठीक है, या ये भाई जी को यहाँ पर बोला, इस भाई जी को उस पर भेज देना है। यानी कि ये पटदार जी हैं जो 5x यहाँ पे आ गए, और माइनस वाले 10 है पटदार जी के पास अपने चले गए, तो ये प्लस का 10 हो गए। क्या हो गए? प्लस का 10। ये घटाएंगे तो माइनस का 2x, घटाएंगे तो माइनस का 40। ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 40/2। 2 20 से 20 गुना 40, यानी कितना? x का मान कितना है? 20। लेंगे आता पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, अर्थात 20 वर्ष। कितना आया है? 20 वर्ष। तथा अमन का, किसका? अमन का, किसका? अमन का वर्तमान उम्र का मान है 3x वर्ष, यानी कि 3 गुणे x का मान 20, 20 यानी के 60 वर्ष। मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा समझ में। खैर ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, समझ में आ रहा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए 22 के 1 हो गया, और सवाल नंबर 22 का 2 देखिए क्या कह रहा है। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की माँ की आयु सोबो के 6 गुनी। तो मान लीजिए बहुत आसान है इसका। 22 का 2 नंबर देख लीजिए। माना कि सोबो की आयु बराबर सोबो की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो माँ की उम्र वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान आयु बराबर कितना? कितना गुना है? 6 गुना है 6x वर्ष। आगे कह रहा है क्या? 5 वर्ष बाद सोबो की आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात करें। लेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु बराबर यानी x प्लस 5 वर्ष। वही फिर से 5 वर्ष बाद माँ की
आयु बराबर यानी कि 6x प्लस 5 वर्ष। लिखेंगे नीचे प्रश्न से। यहां तक समझ में आया? समझ में आया बाबू? यहां तक प्रश्न से क्लियर? फिर समझ लीजिए। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो की आयु का x प्लस 5 है, नहीं 6x प्लस 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद सोबो की आयु यानी कि सोबो की आयु का x प्लस 5 है। 5 वर्ष बाद यानी उसकी वर्तमान आयु का 6x का 1/3 1/3 हो जाएगा। सोबो की आयु उसकी मां की आयु का 1/3 हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसका वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखिए अब ये हम हल कर रहे हैं तिरछा तिरछी गुना, तो 3x प्लस 5 है 15 बराबर का आया 6x। ई भाई जी को ऊपर बुला दीजिए, 3x माइनस 6x, ई भाई को ऊपर भेज दिए तो माइनस के 15 हो गए। अभी देखिए माइनस का 3x माइनस का 15, माइनस से माइनस काट दिए, इसलिए x बराबर कितना आया 15/3, 3 × 5 15, यानी क्या आया 5 वर्ष। यानी कि अतः सोबो की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष माने है, यानी कि x का मान कितना है 5 वर्ष। उसकी माँ का मान है, माँ की वर्तमान उम्र बराबर x कितना 6x है, ठीक है 6x वर्ष है, यानी कि 6 × 5 6 5 30 वर्ष। आया समझ में? समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत नहीं, इसका माँ का मतलब नहीं, वो सोबो की आयु की बात कर रहे हैं, सोबो से क्या रखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 2 नंबर होगा इसका। अगर समझ में आया हो फिर से एक बार समझिए। कह रहा है क्या, सोबो की आयु माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु से कितना गुना है 6 गुना है। तो माना कि सोबो की वर्तमान उम्र x, तो सोबो की माँ का उम्र कितना हो गया 6x वर्ष। कह रहा है फिर आगे का 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितना हो गया x प्लस 5 वर्ष। प्रश्न से 5 वर्ष बाद सोबो की आयु जो है माँ की आयु के जो पहले माँ का हम 6x है उसका 1/3, ठीक है। और हम चाहे तो 3 दूना का 6x कर सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए इधर कर दिए, तब भी x का मान कितना आएगा 5 आएगा। देखिए वहीं से कर देना हम 3 दूना के 6, x का मान क्या आया 2x। अगर हम इस पर उसको लाए 2x को इस पर, तो घटेगा तो x हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4 दिए बनाइए 6x × 1/3, यानी कि आप हो गया 6x, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे तो फिर हम लोग हमारे 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 2x इधर आएगा 2, तो 6 ये होगा 15 माइनस, तो x का मान कितना 15 है, x का मान 5 वर्ष। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आया होगा समझ में। 5 6 गुना है तो 5 6 30, क्लियर समझ में आ रहा है। 5 वर्ष और कितना वर्ष 30 वर्ष। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 23 बताऊंगा। चलिए देखेंगे 23 नंबर। बाईचुंग के पिताजी 23 का 1, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का जो 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। फिर से, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो मानना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग और फिर से बाईचुंग के पिताजी उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं, तो मान लीजिए माना कि बाईचुंग का
वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। ठीक है, तो उसके पापा जी का उम्र बराबर कितना वर्ष है बाबू? 29 वर्ष। भाईचुंग से कितना वर्ष अधिक है? 29 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है? 29 वर्ष अधिक है। उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसलिए किसका निकालेंगे? तथा उसके दादाजी का उम्र, दादा जी का उम्र बराबर x प्लस 29 प्लस कितना? 26। कितना वर्ष अधिक बड़ा है बाबू? 26 वर्ष। कितना वर्ष? यानी कि पिताजी से कितना वर्ष अधिक है? 26 वर्ष। यानी कि हो जाएगा x प्लस 9 6 15 के 5 2 2 4 1 5 55। कितना वर्ष? x प्लस 55 वर्ष। चलिए आगे क्या रहा है, तो उनका आयु के उम्रों का जो कितना है? कितना है बाबू? 9 6 15 2 4 प्रश्न से 135 से कितना है? यानी कि बेट योग बाईचुंग और योग होगा पिताजी x प्लस 29 वर्ष, आई होगा दादाजी x प्लस 55 वर्ष। अच्छा है, तो ये 29 प्लस 26 भी लिख सकते हैं। बराबर मिलके कितना है? 135। या चाहे इतना ही रह रहा है, यहाँ पर कर दे रहे हैं 29 प्लस 26 x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 मिलके 135। काय गो x? 1 गो 2 गो 3 गो x प्लस 29 दूना 58 गो और 56 जोड़ लीजिए। 6 9 6 15 15 गो 9 गो 24 के 4 2 2 4 2 6 1 6 2 8 84 बराबर 135। या 3x बराबर 135 माइनस 84 या 3x बराबर घटा दीजिए 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बच गया 13 में से 8 गया 5, इसलिए x बराबर 51/3 17 दिया गया 51, यानी कि x का मान कितना आया? 17। कितना आया? 17। तो बाईचुंग के उम्र कितना हो गया? लेंगे अतः बाईचुंग का क्या मान है? x मान है। बाईचुंग का वर्तमान उम्र कह रहा है का अलग अलग ही कहते हैं, तो बाईचुंग का उम्र बराबर x है, यानी कि 17 वर्ष। कितना वर्ष? 17 वर्ष। पिताजी का या पापा जी का कितना है? पापा जी का पिताजी का उम्र बराबर x प्लस 29 यानी कि 17 प्लस 29 9 7 16 2 1 3 1 4 46 वर्ष। अब बात करें किसके? दादाजी का x प्लस 29 प्लस कितना अधिक है? 26, यानी कि 17 प्लस 29 प्लस 26 तो 55 गो और 7 गो 7 5 12 के 2 5 1 6 1 7 72 वर्ष। 9 6 15 15 7 22 2 2 4 1 5 5 2 7 72 वर्ष। मेरे ख्याल से तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहे क्या? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी के उम्र से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी कितना वर्ष? यानी कि दादा की उम्र बाप की उम्र से ज्यादा होगा ना। और कह रहा है कि बाईचुंग के उम्र बाईचुंग के जो पिताजी है बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ा है, 29 वर्ष बड़ा होगा। तो दादाजी का मतलब कह रहा है कि इससे कितना वर्ष? 26 वर्ष छोटे है कौन? पिताजी। 26 को ज्यादा होंगे तब है ना, 26 को ज्यादा कर दिया। ठीक है, प्रश्न से ये तीनों का जोगफल कितना दिया है? 135 वर्ष। ठीक है, सबको हल किए बाबू। ये 29 29 26 जोड़े तो कितना आया? 84 है। 84 को उस पर लेके गए तो घट गया तो माइनस 51, तो कितना है बाबू? 51। 17 दिए हैं, यानी कि बाईचुंग का उम्र कितना वर्ष? 17 वर्ष। और इसमें 17 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 46 वर्ष। फिर 46 में 26 जोड़ दिए तो कितना आया? 72 वर्ष। मेरे ख्याल से तो यहाँ तक समझ में आया होगा। 23 का 1 नंबर, 23 का 2 मैं आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा हो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा आपको बहुत जल्द सबसे पहले आप ही को पहुंचे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 23 का 2 नंबर, 23 का 2 देखिए क्या कह रहा है।
15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाए। रवि की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो मान लीजिए रवि का वर्तमान उम्र x, माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष, x वर्ष। कितना वर्ष, x वर्ष। क्लियर हो गया यहाँ तक। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि का उम्र बराबर, रवि का उम्र बराबर x प्लस 15 वर्ष। लेंगे प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से कह रहा है कि 15 वर्ष जो बाद है उम्र रवि के वर्तमान उम्र का कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो 4 गुना कर दिए, यानी 4 से गुना, यानी कि x प्लस 15 बराबर 4x। ये भाई जी को पर भेज दीजिए उस पर। तो 15 बराबर 4x माइनस x, या 15 बराबर 3x, इसलिए x बराबर 15 बटा 3, 3 × 5 = 15। अतः रवि का वर्तमान उम्र कितना हुआ, 5 वर्ष। ठीक है, बहुत आसान, कितना आसानी तो बन गया। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका 3 और बताऊंगा। चलिए 3 नंबर इसका, राहुल वाला। 23 का 3, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात में दिया है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 56 वर्ष। तो उनकी बहुत आसान है। तो हमारा अनुपात में दिया है तो क्या मानते हैं, x मानते हैं ना। मान लीजिए, माना कि राहुल का वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष, x वर्ष। नहीं x में 5x वर्ष हो जाए। कितना अनुपात में, 5x में, तो 5x वर्ष। ठीक है, तथा हारून का वर्तमान उम्र बराबर, हारून का वर्तमान उम्र हो जाएगा 7x वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल का वर्तमान उम्र बराबर 5x प्लस 4 वर्ष। उसी तरह से 4 वर्ष बाद राहुल को जब क्या कह देंगे, हारून का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, इसका तो 7x था, तो 7x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है क्या, यानी कि 4 वर्ष बाद जो हो रहा है इनके उम्रों का जोगफल कितना हो जा रहा है, 56 वर्ष। यानी कि 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 दोनों जो हो गए, हारून और राहुल और हारून मिलके कितना हो जा रहा है, 56 वर्ष। कितना वर्ष, 56 वर्ष। ये समझ में आ रहा है। अब चलिए हल कीजिए। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 यानी कि 56, 7 × 5 = 12x प्लस 8 बराबर 56, या 12x बराबर 56 माइनस 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 16 में से 8 गया 8, 48। कितना आया, 48। इसलिए x बराबर 48 बटा 12, 12 चौक 48। x का मान क्या आया, 4। x का मान क्या आया, 4 आया। क्या आया मेरे भाई लोग, 4 आया। मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, क्या आया, 4 आया। अतः राहुल का वर्तमान उम्र बराबर का मान है 5x मान है ना, देखिए 5 × 4, 4 × 5 = 20 वर्ष। हारून का क्या मान है, हारून का वर्तमान उम्र 7x वर्ष माने है, यानी कि 7 × 4, 7 चौक कितना, 28 वर्ष। यानी कि दोनों जोड़ने के बाद 56 वर्ष हो रहा है, ना हो रहा है, यानी दोनों जोड़ने के बाद 56 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, उनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना, 4 वर्ष बाद ना उतना हो रहा है। ठीक है, यानी कि 20 वर्ष और कितना वर्ष,
28 वर्ष। बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर इसका 4 बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 23 का 4 देखेंगे। 23 का 4 कह रहा है साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो साहिल की वर्तमान मान लीजिए, माना कि साहिल का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। तो साहिल की माना कि साहिल का उम्र नहीं, साहिल की वर्तमान उम्र बराबर तथा साहिल की माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 3 गुना 3x वर्ष। कितना वर्ष? 3x वर्ष। देखिए 5 वर्ष बाद कई वर्ष बाद कर रहा है? 5 वर्ष बाद साहिल का उम्र निकालिए। साहिल का वर्तमान उम्र बराबर x + 5। माँ का क्या हो जाएगा? उसी तरह 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की वर्तमान उम्र। साहिल की माँ का उम्र कितना हो जाएगा? माँ का उम्र 3x + 5 वर्ष। कितना वर्ष? 3x + 5 वर्ष। देखिए प्रश्न से कह रहा है 5 वर्ष बाद जो बात कर रहा है साहिल का उम्र उसकी माँ की उम्रों का जोगफल 66 वर्ष हो जाएगा। यानी कि x + 5 + 3x + 5 मिलकर कितना? 66। चलिए अब इसको हल कर रहे हैं हम। या x + 5 + 3x + 5 बराबर 66। 5 5 10 3x 4x + 10 मिलके 66। या 4x बराबर 66 - 10 या 4x बराबर 56 या x बराबर 56/4 14 चौका 56 यानी x का मान कितना आया? 14। अतः साहिल का वर्तमान उम्र साहिल का कितना है वो समझ लीजिए। फिर समझिए एगो x, देखिए इसको क्वेश्चन से पहले निकाल दिया गया। अब एगो x है, एगो 3 गो एगो 4 गो x, अब 5 है 5 10 बराबर। चल ये भाई जी को ऊपर भेज दिए तो 66 - 10 बराबर कितना है? 56। ये 4x बराबर 56 हो गया, इसलिए x बराबर 14 चौका क्या होता है? 56। x का मान कितना आया? 14। अतः साहिल का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो गया? 14 वर्ष। x वर्ष और कितना वर्ष? 14 वर्ष। और उसकी माँ का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 3x है। क्या है? 3x यानी कि 3 गुणे 14 3 गुणे 14 वर्ष यानी जो होती है क्या? 42 वर्ष। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आएगा समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास पहुंचे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 24 को लेकर के, और जहां तक बनने का प्रयास बनाया जाएगा। सवाल ज्यादा इसलिए समय लग रहा है, घबराना नहीं है। वीडियो को बार बार देखिए और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।